पत्रकार अर्नब गोस्वामी और बार के पूर्व सीईओ के बीच का व्हाट्सएप चैट लीक होने से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कल पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी समेत कांग्रेस के 4 बड़े नेताओं से सरकार से पूछा कि बालाकोट हमले और 370 हटाने जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गोपनीय जानकारियां कैसे ली। पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी सीरियस कंसर्न एंटायर नेशन। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद। जो बात हुई है उससे ये स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका पर दबाव डालने का प्रयास या उन पर इन्फ्लुएंस डालने का प्रयास किया गया है। पूर्व गृह मंत्री सुनील कुमार शिंदे। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, पर्टिकुलरली ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बारे में। राज्यसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता गुलाम नबी आजाद। One is the security part, but the basic point is how to manipulate the TRP. और कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा। अर्नब गोस्वामी जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, मैं उन्हें पत्रकार नहीं कहूंगा। कांग्रेस के बड़े नेता अपनी जुबान से हमलावर हैं और ये हमला हो रहा है केंद्र सरकार पर। आरोप है कि केंद्र में बैठे कुछ लोगों ने देश की सुरक्षा से समझौता करते हुए राष्ट्रीय महत्व की कुछ गोपनीय जानकारी पत्रकार अर्नब गोस्वामी के साथ साझा की। कांग्रेस का आरोप है कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। 73 साल के इतिहास में स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ ऐसा खिलवाड़ होते इस देश ने नहीं देखा। ये बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग, बड़े बड़े दिखने वाले लोग कितने बौने हो जाते हैं कि अपना ईमान एक ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर जो अपने आप को पत्रकार कहता है बेच रहे हैं। माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री जी, अमित शाह साहब एवं अर्नब गोस्वामी जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, मैं उन्हें पत्रकार नहीं कहूंगा। कांग्रेस के केंद्र पर निशाने की वजह है व्हाट्सएप लीक कांड। असल में इन दिनों अर्नब गोस्वामी का एक व्हाट्सएप चैट वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लगता है कि अर्नब की दिल्ली दरबार में पहुंच थी और उस पहुंच के बूते उन्हें कुछ अहम जानकारियां मिली थी। दावा है कि अर्नब गोस्वामी इस चैट में बार के पूर्व सीईओ पार्थ दास गुप्ता से बात कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि सेना के गुप्त ऑपरेशन की जानकारी अर्नब गोस्वामी को कहाँ से मिली, इसकी जाँच होनी चाहिए। पुलवामा से भी ले ले, जब कहीं खुशियां मना रहे थे, बालाकोट, हाँ बालाघाट तो इधर, बालाकोट कहाँ खुशियां मना रहे थे, लेकिन देश तो 40 लोग हमारे जवान मृत्यु हो गए थे, उसमें दुख में थे। तो ये अंतोनी जी ने जो कहा कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। कांग्रेस दोषियों पर कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बनाए गए नियमों का हवाला दे रही है। तो जो अभी अर्नब गोस्वामी ने किया वो केवल देश के लिए नहीं तो पूरे जर्नलिज्म के लिए एक लांछनास्पद चीज है। जैसे इतने साल में किसी जर्नलिस्ट ने, किसी संस्था ने इस तरह का नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में उल्लंघन किया है, ऐसी घटना इस देश में नहीं होगी। कांग्रेस के आरोप सियासी हैं और उसके टारगेट पर केंद्र सरकार है, लेकिन इस सब की वजह है अर्नब गोस्वामी का चैट। कहा जा रहा है कि अर्नब गोस्वामी ने सब कुछ चैनल की TRP ज्यादा करने के लिए किया था। इसलिए एक्सपर्ट का सवाल TRP के उस सिस्टम को लेकर भी है जिसके साथ गड़बड़ झाला किए जाने की गुंजाइश थी। आरोप है कि अर्नब ने सिस्टम की उसी कमी का फायदा उठाया। फायदा उठाने के लिए वो पार्थ के संपर्क में थे। कांग्रेस ने अगर जांच की मांग की है तो महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ सरकार चला रही शिवसेना भी कह रही है कि पूरा मामला देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये सीक्रेट्स इस तरह से अगर बाहर आते हैं, अगर एक कोई मिलिट्री या डिफेंस का कोई एक जवान होता है, उसके पास कोई मैप भी मिलता है, कोई कागज मिलता है, तो उसको पकड़कर उसका कोर्ट मार्शल हो। ये देश का बच्चा बच्चा जानता था कि देश का नेतृत्व एक मजबूत प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ये पूरा देश जानता था कि हमारी सेना जो है
उसका पराक्रम ऐसा है कि वो जवाब जरूर देगी। अर्णव गोस्वामी की चैट का ये पूरा मामला टीआरपी घोटाले की जांच के दौरान सामने आया है। मुंबई पुलिस ने पिछले साल टीआरपी घोटाले में केस दर्ज किया था। अर्णव इस चक्कर में जेल भी जा चुके हैं। आपको बता दें, अर्णव गोस्वामी पर क्या गंभीर आरोप लगेंगे, आप सब जानना चाहते होंगे। क्या है व्हाट्सएप चैट लीक कांड, हमारी इस रिपोर्ट से समझिए। चौदह फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने हमला किया। सीआरपीएफ की बस के परखच्चे उड़ गए और हमारे 40 जवान शहीद हुए। इस हमले के 12 दिन बाद 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पीओके में घुसकर हमला किया और बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी कैंप को नेस्तनाबूद किया। रात के अंधेरे में हुई भारतीय वायुसेना की इस कार्रवाई में जैश के 200 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर सामने आई थी और इसी बालाकोट एयर स्ट्राइक की जानकारी लीक करने को लेकर रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी और केंद्र सरकार पर राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने के आरोप लगे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ ऐसा खिलवाड़ होते इस देश ने नहीं देखा। आजाद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, उनके कार्यालय, गृह मंत्री एवं पूरी सरकार की मर्यादा को छिन्न भिन्न होते हुए भी ये देश देख रहा है। और ये पूरा मामला सामने आया उस चैट के सामने आने के बाद जिसमें अर्णव गोस्वामी बार्क के तत्कालीन सीईओ पार्थ दास गुप्ता से बात कर रहे हैं। बार्क टीवी की टीआरपी रेटिंग मापने वाली एजेंसी है और अर्णव गोस्वामी पर पिछले साल की टीआरपी रेटिंग में छेड़छाड़ करने का आरोप लगा था। इसी आरोप के बाद जब मुंबई में जांच शुरू हुई तो पार्थ दास गुप्ता की गिरफ्तारी हुई और पिछले कुछ दिनों में मुंबई पुलिस ने जो चार्जशीट पेश की है उसमें पार्थ और अर्णव की बातचीत का ब्यौरा शामिल है। साल 2019 के कई चैट का ब्यौरा सामने आया है, लेकिन सवालों के घेरे में फरवरी के चैट है। 23 फरवरी 2019 के चैट में अर्णव और पार्थो के बीच जो बातचीत हुई है उसके मुताबिक तत्कालीन बार्क सीईओ से अर्णव कहते हैं कुछ बड़ा होने वाला है, जिसके बाद पार्थ पूछते हैं क्या दाऊद के बारे में। जवाब में अर्णव लिखते हैं नहीं सर, पाकिस्तान। अगले मैसेज में पार्थ दास गुप्ता स्ट्राइक का जिक्र करते हैं, तब अर्णव कहते हैं नॉर्मल स्ट्राइक से बड़ी स्ट्राइक होने वाली है। 23 फरवरी 2019 को ये बातचीत होती है और 3 दिन बाद 26 फरवरी को बालाकोट पर भारत एयर स्ट्राइक करता है और इसी को लेकर कांग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर सवाल पूछ रही है और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रही है। हालांकि पूरे मामले पर अर्णव ने सफाई दी है। अर्णव ने पार्थो के साथ चैट की बात स्वीकार की है, लेकिन उन्होंने इस बात से इंकार किया कि देश की सुरक्षा के साथ उन्होंने किसी तरह समझौता किया। बयान जारी कर कहा गया है कि पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जो कार्रवाई की, क्या उसके बारे में उम्मीद लगाना गुनाह है? ये जानकारी उस वक्त सार्वजनिक थी और हर पत्रकार यही कह रहा था। सरकार की तरफ से भी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई थी। तब आधिकारिक रूप से 2 बातें कही गई थी। पहली ये कि भारत की सेना मुंहतोड़ जवाब देगी और दूसरी ये कि जवाबी कार्रवाई के लिए जगह और समय भारत तय करेगा। सरकार ने जो बातें कही उसे बताना क्या गुनाह है? मीडिया के जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि जब सार्वजनिक तौर पर मौजूदा जानकारी से जुड़े मीडिया के पत्रकार व्हाट्सएप चैट पर सवाल उठाया जा रहा है तो इससे क्या साबित करने की कोशिश हो रही है। सच्चाई क्या है उसके बारे में अभी तो कयास ही लगाए जा सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप चैट कांड ने कांग्रेस और विपक्ष को सरकार पर एक हमले करने का मौका दे दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।